नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश पासवान। मैं बिहार से हूँ। अच्छा लगता है बिहारी कहना, गर्व की बात है। हमारा जैसा इतिहास है, हमारे बिहार का इतिहास है। वैसे मेरी पढ़ाई लिखाई सब कलकत्ता से हुई, क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ पे मज़दूरी का काम करते थे। तो मैं ये वीडियो इसलिए पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था फेसबुक पे, और ये वीडियो थी हरिद्वार की। मैं एक छोटा सा संक्षिप्त सारांश आपको बताता हूँ उस वीडियो का, और मैं इस वीडियो का लिंक भी अपने वीडियो के साथ शेयर करूँगा। आप मेरी वीडियो पूरी देखें ना देखें, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे वीडियो के साथ जो लिंक रहेगा उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो में होता है कि एक बिहारी पंडित जो हरिद्वार जाता है, हरिद्वार जाते हैं, मतलब वहाँ वो 2 पैसा कमाने के हिसाब से जाते हैं। तो उनके साथ होता ऐसा है शायद कि वहाँ पंडितों का कोई गठन होगा या कोई हेड होगा जो हरिद्वार के हैं, वो उनसे कुछ पैसा वैसा मांगते हैं। तो शायद ये जो बिहारी पंडित है वो उनको देते नहीं है, इस वजह से उनको मारा जाता है, बिहारी पंडित को। उसके बाद बिहारियों को गाली दिया जाता है, कहा जाता है कि बहनचोद सब। आप उस वीडियो में देख लेंगे, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करूँगा। इतना तक कहा जाता है कि सब के सब चोर है साले, और भी कुछ वैसी बातें बोली गई। तो दुख हुआ ये देखकर। मैं 2002 से कोलकाता में हूँ, अभी 2023। मैं लगभग 21 साल से कोलकाता में हूँ। तो ये 21 साल पहले वाला बिहार कैसा था और अभी वाला बिहार कैसा है, दोनों में बहुत अंतर है। 21 साल पहले का बिहार और अभी का बिहार। बस एक चीज़ की अंतर नहीं है, वो है बेरोजगारी। आज मैं फेसबुक पे बहुत सारा पोस्ट देखता हूँ, हम बिहारी हैं, गर्व करो, छोटे छोटे इतने सारे क्रिएटर हैं, इतने चैनल हैं। और अभी तो बिहार में एक नया ट्रेंड चला है, हाथ में माइक ले लीजिए, आपको बात करने का मतलब एक मीडिया, एक रिपोर्टर कैसे बात करता है उससे मतलब नहीं है। बस आपके गले में आवाज़ हो, आप एकदम बरबर बकते रहिए। व्यूज़ उनको इतने मिलते हैं कि पूछिए मत। हमारे बिहार में अभी ये आप सोच के देखिए, अगर मेरी बात आप लोगों को ख़राब लगती है तो जो मन में आए, आप भाई बहन जो भी है, जो भी बड़े बुज़ुर्ग है, आप जो कहेंगे मैं सुन लूँगा। पर एक बार इस बात को ना ध्यान से समझिएगा कि हमारे बिहार में जो कहते हैं कि बिहार, अब मैं वीडियो के साथ जब लिंक पोस्ट करूंगा ना, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तब आपको समझ आएगा कि हाँ, इस बच्चे ने ऐसा क्यों कहा। दर्द होता है जी। हम बिहारियों के साथ कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जो भी राज्य में कमाने गए हों, क्या है नहीं है। कभी गुजरात में हुआ था, तो कभी मुंबई में हुआ, तो कभी होते रहता है साहब। अगर कभी झुंड के साथ हो गया, किसी ने आवाज़ उठा दी तो वो लोगों तक पहुंचता है, वरना अकेलों कितनों के साथ होता है, हर रोज़ होता है। लेकिन वो बेचारे कहीं अगर कमाने गए हैं तो 2 थप्पड़ खाकर, गाली सुनकर, बात सुनकर सह लेते हैं। परिवार के लिए करना है ना जी। आज हमारे बिहार में जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है ना जी, ये जो सिंगर लोग हैं, जो अगर जिनको बिना माइक का हारमोनिया देकर अब बोले कि भैया इस पे एक सुर ताल लगा के कोई गीत गाइए, तो ना सुर का पता रहेगा ना ताल का पता रहेगा। वो स्टूडियो में वो वॉइस फ्रेश करने वाला ये सब जो होता है, वो लगा के सिंगर बन जाते हैं, गाना गाते हैं भाई। और गीत भी ऐसे ऐसे गाते हैं कि आज देखिए हमारे बिहार में जातिवाद फिर से चरम सीमा पर है।
जिस हिसाब से मैं वीडियो देखता हूँ, जिस हिसाब से पोस्ट देखता हूँ, उस पे व्यूज़ रहते हैं 2-2 मिलियन, 4-4 मिलियन, 5-5 मिलियन व्यू रहते हैं। क्या बिहार में यही है टॉपिक यार उठाने के लिए कि कभी खेसारी लाल, कभी पवन सिंह, कभी ये? यार आप लोग सोचते हो, ये जो छोटे छोटे मीडिया लोग होते हैं, आप कभी इनका वीडियो देखना, एक पक्ष का मीडिया एक तरफ रहता है, दूसरे पक्ष का मीडिया एक तरफ रहता है। कोई पवन सिंह के तरफदारी में रहेगा तो कोई खेसारी लाल के तरफदारी में रहेगा। इससे क्या मिलता है भाई? आप लोग आपस में लड़ रहे हैं। हर रोज़ कुछ ना कुछ अपने बिहार में जातिवाद के नाम पे आजकल देखने को मिलता है। अब आते हैं मेन मुद्दा पे भैया। अगर कोई कहता है ना बिहार क्या है, तो हम यही कहेंगे कि बिहार बस वही गरीब लेबर मज़दूर का उत्पादक है, जहाँ से उत्पादन तो होता है और दूसरे जगहों में जाकर वो बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े घरों में किसी के यहाँ ड्राइवरी करते हैं, तो किसी के यहाँ घर पोछा पाछी करते हैं, तो किसी के मिल में, तो किसी के फैक्ट्री में कहीं ना कहीं लेबर मजदूरी करते रहते हैं। ये सच है। भले ये वीडियो आप लोगों को ख़राब लगे या स्वीकार करें, कितने लोग हैं हाँ जिनका बना बनाया है वो शहरों में अपना बिजनेस करते हैं, जो बिहार से हैं। हाँ है, बिहारी बहुत है जो शहरों में आकर बिजनेस करते, लेकिन भैया कौन है? वही पूंजीपति है, पैसे वाले हैं, जिनके पास पैसे हैं। आपके और हमारे पास कितने पैसे हैं वो छोड़िए ना जी। जो गरीब लोग पढ़ लिख के भी आके ना कहीं पे 8,000, 9,000, 10,000, 12,000 का काम करने के लिए 12-12 घंटे खटते हैं। आजकल तो वीडियो भी बहुत ट्रेंड में रहता है कि कोई कहता है कि मैं अपने गांव छोड़ के शहर जा रहा हूं, शौक़ नहीं है साहब, मजबूरी है साहब। उस पर तो व्यूज़ मिलियन में चले जाते हैं। लेकिन ऐसा समय ही क्यों लाते हो यार, जो अपना गांव शहर छोड़ के दूसरे शहर गांव में जाके कमाना पड़ता है दूसरों का बात सुन के? जरा सोचो। मेन मुद्दा यही है भाई, कब तक? कभी खेसारी लाल, कभी पवन सिंह, कभी ये कभी वो। यार कभी तो विकास का मुद्दा पे सरकार से लड़ो भाई, कभी तो लड़ो। कब तक? क्या सारा जीवन यही रहेगा? ये चलो हमारे पापा कलकत्ता कमाते हैं, हम भी आए कलकत्ता, हम भी कलकत्ते कमाएंगे। उसके पापा दिल्ली रहते हैं, फलाना चिलाना दिल्ली रहते हैं, कोई बम्बई रहता है, कोई कहीं भी रहता है, सब बड़े शहरों में। आप जानते हैं साहब क्या हाल होता है बिहारी गरीब लोगों का? वो लोगों से कहते फिरते भैया कहीं काम उम है तो बताइएगा ना, भैया कहीं काम होगा तो बताइएगा ना। चेहरा देखिएगा उस वक्त उनके चेहरे पे कितनी मजबूरियां होती है, जो कहते हैं हाथ जोड़ के भैया कोई काम उम है तो कहिएगा ना। लेबरे वाला काम होगा भैया 300-400 मिल जाएगा, कर देंगे। कब तक शोषित होइएगा? सोचते हैं कभी तो सरकार से लड़ो भाई। क्या खेसारी पवन ये वो क्या जातिवादी में पड़े हुए भाई, कभी तो सरकार से लड़ो यार कि हमको यहाँ रोज़गार दो। हम बिहारियों के बारे में कहा जाता है IAS IPS PCS सरकारी नौकरी वाले। अच्छा बताइए भैया कितने लोग हैं अपने बिहार के जो सरकारी नौकरी करते हैं, IAS है PCS है? भैया गरीबी रेखा तो देखिए कि हमारे बिहार में कितने गरीब हैं। जो IAS PCS बिजनेसमैन हैं कितने % हैं? उनको अपनी जगह रखिए, कम से कम उन गरीबों का तो सोचिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो गरीब दूसरे जगह जाने के लिए घर परिवार कभी उनका तकलीफ़ दर्द समझते हैं? मुझे भी तकलीफ़ होता है जब गांव जाता हूँ 10 दिन 15 दिन के लिए। जब गांव से आते वक्त जब बड़ बुजुर्गों का पैर छूता हूँ ना, तो आँख से आंसू छलकते हैं साहब। यार मेरा ही क्या, हमारे गांव के बहुत से लोग हैं जो अपने घर परिवार छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर हज़ारों किलोमीटर दूर जाके काम करते हैं। जब किसी फेस्टिवल में घर आना हो ना, हमारे बिहार का सबसे बहुचर्चित मतलब बिहार की पहचान छठ पूजा।
छठ पूजा के नाम पे कितने वीडियो बनते हैं, कितने क्रिएटर कितने इमोशनल वीडियो बनाते हैं, व्यूज़ मिलियन मिलियन व्यूज़ जाते हैं। जानते हैं वो किन के लिए बनाए जाते हैं वो वीडियो उन बिहारियों के लिए बनाए जाते हैं ना, जो कहीं काम नौकरी के कारण ना वो अपने घर नहीं आ पाते हैं। वीडियो बना के तो आप उनको इमोशनल कर देते हो, कहते हो कि हम बिहारी है साहब, 10-15 हज़ार की नौकरी तो यूँ छोड़ देंगे, लेकिन छठ पूजा में ज़रूर जाएंगे। असलियत कुछ और है भाई। जहाँ 10-12 हज़ार की नौकरी हो, उनसे पूछो जिनको उस 10-12 हज़ार से उनका परिवार चलता है, और जब उनके मालिक कहते हैं ना कि जाओगे तो नौकरी चली जाएगी, तो वही घर फ़ोन करके कहता है अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपनी माँ से, अपने बाप से कि मैं इस बार नहीं आ पाऊँगा, छुट्टी नहीं मिली है। कब तक भाई ये वीडियो बनाकर, ये बनाकर, वो बनाकर सबको यार बेवकूफ़ बनाते रहोगे? जो असली मुद्दा है उस पे आओ ना। और हम लोग भी आजकल वीडियो में, इसमें उसमें, छोटे छोटे कंटेंट में इतने खो जाते हैं, जैसे लगता है उफ, हमारे बिहार के बारे में छोटा सा कंटेंट वीडियो बन जाता है, हम लोग ओह प्राउड, गर्व। लेकिन ज़मीनी स्तर पर आके देखिए। मैं इतना इसलिए बस कह गया कि वो वीडियो देखा मैंने, उस वीडियो में जैसा बोला गया ये देखकर बहुत बुरा लगा। कब होगा अपने बिहार का विकास भाई? कब ऐसा होगा कि हम अपने ही राज्य, हम अपने ही शहर में रह के कमाएंगे? यार 2 पैसा कम ही कमाएंगे, अपने राज्य अपने शहर में रहेंगे। ऐसा भी तो कुछ जुगाड़ लगाइए। बाकी मैं ये भी नहीं कहूँगा आप सबसे कि आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, पर एक बार सुनिएगा ज़रूर। अगर आपको लगता है कि नहीं ये सच है, तो आप अपनी आवाज़ भी उठाइए, क्योंकि एक से कुछ नहीं होता है भाई। मेरा वीडियो तो कुछ देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, बात की बात है, लेकिन एक बार सुनिएगा ज़रूर। कोई भी ऐसा बिहार का कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा ना, जिस गांव के लोग बाहर जाके कमाते नहीं होंगे। मैं पश्चिम बंगाल कोलकाता में रहता हूँ। कोलकाता में भी बहुत से ऐसे मतलब संस्था चल रहे हैं ना, जो एंटी बिहारी यूपी के लिए हैं। उनका मानना ये है कि ये आके हमारे काम खा जा रहे, नौकरी खा जा रहे, ये खा जा रहे, वो खा जा रहे, वगैरह वगैरह। और विशेष मैं कुछ कहूँगा नहीं, आप समझ सकते हैं। मेरे घर में खुद, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे घर में खुद ऐसे हैं जो अभी 10,000, 12,000, 14,000, भाई 14,000, 10-12 हज़ार कमाने के लिए ना अपना गांव शहर छोड़ के दूसरे गांव शहर भटक रहे। वो भी क्या, कोई कॉन्ट्रैक्टर लेके गया, कोई कुछ लेके गया, यार इतना कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एकमात्र मैं ही नहीं, ये चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे सब। कभी कोलकाता के बड़ा बाज़ार में आके देखना, जो ठेला भेन चलाते हैं, ठीक है उनके पास कुछ तो रोज़गार है आने के बाद, लेकिन जिल्लत उनको भी झेलनी पड़ती है साहब। कभी आपको और हमको कोई अपने बिहार में ये नहीं कह सकता है, बाहर का आकर, बाहरी कोई शहर का, कि बिहारी चोर है, साला ऐसा है, वैसा है, गाली नहीं दे सकता है साहब। भले आपस में आप लड़ लीजिएगा, झगड़ लीजिएगा, एक घर में रहेंगे, झगड़ा होगा, प्यार होगा, सब होगा, लेकिन वहीं आप दूसरे के घर में जाइएगा ना, तो वो गाली भी देगा, 2 थप्पड़ भी मारेगा, फिर भी आपको सुन के रहना पड़ेगा। वही होता है बिहारियों के साथ, दुख होता है। मैं भी बिहारी हूँ। दुख इस बात का होता है कि आज भी हमारे राज्यों में वैसे रोज़गार नहीं है कि हम वहीं पे कुछ कर सकें। बस, बाकी बिहारी होने का गर्व था, है और हमेशा रहेगा।
गर्व से कहेंगे कि हाँ हम बिहारी हैं। अभी आप फेसबुक के कुछ चैनल ऐसे हैं जिस पे रोज़ आपको जातिवादी दिखेगा, कभी ये कभी वो कभी ये। यार कोई ऐसा गांव मोहल्ला नहीं होता है जहाँ पे सभी जाति के लोग ना, टोला टोला में बट जाते हो यार, फिर वो टोला का ये टोला का, बहुत सी ऐसी बातें हैं। कभी तो सोचो आप अपने टोला से अलग अलग जात के बन के निकलते हो कहीं दिल्ली बम्बई कहीं भी कमाने के लिए, लेकिन जहाँ कमाने जाते हो वहाँ पे आपको वो सभी जाति के मिलेंगे। तो वहाँ जाके आप जातिवादी नहीं कर सकते, वहाँ पे जाकर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो आखिर क्यों अपने शहर में ही करते हो भाई ये सब? क्यों नहीं इन सब से उठकर सरकार से इस बात से लड़ते हो कि यार हमें यहाँ रोज़गार दीजिए, हमारे लिए कुछ कीजिए। कहेगा पढ़े लिखे नहीं, अरे पढ़ा लिखा के लिए ही बिहार में कौन सा रोज़गार है भाई बता दो। हम अनपढ़ के लिए ही कौन सा रोज़गार है बता दो, वही लेबर मजदूरी। अरे कम से कम वही काम कम से कम 12 मास मुझे हमको तुम बिहार में ही दे दो ना भाई, ईंटा बालू उठाने का ही काम दे दो। जो उस काम के लायक है, जो बाहर जाके करते हैं वही काम यहीं दे दीजिए ना। शहरों में बड़े बड़े बिल्डिंग प्रमोटिंग सब होते हैं, अपने बिहार में भी तो हो ही सकता है, होता ही होगा। समझ तो मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, वो है रोज़गार, वो है काम। बाकी मैं यही कहूँगा कि मैं जो इस वीडियो के माध्यम से जो कहना चाहता था, आप सब तक पहुँचाना चाहता था, शायद आप लोग समझे मेरी भावनाओं को। और ये वीडियो स्पेशली हम यूपी बिहार वालों के लिए है। यूपी का तो है उनके पास, जो सच है सो सच है, वो कमाते हैं। यूपी बहुत बड़ा राज्य है उनका, वो खुद एक विकासशील राज्य है। वहाँ की मुझे उतनी पता नहीं है, पर इतना ज़रूर मुझे पता है। हाँ, मैं पूरे बिहार पे नहीं जाऊँगा भाई, चलो ठीक है, मैं अपने गांव अपने क्षेत्र तक ही रहूँगा। मेरा गांव के हर एक घर से हर कोई बाहर कमाने जाता है, सिर्फ उनके घर में बड़े बुजुर्ग हो जो घर पे रहते हैं, वो भी आते हैं तो बहुत खुश होते, बहुत खुश होते। पर मैं इतना वादे के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब गांव छोड़कर दूर जब जाना होता है ना, जब दिन नज़दीक आता है, वो आपस में बात करते हैं, अरे भाई दिन जाना है, टिकट हो गया है। टिकट होने का बात सुन के ना, वो दिन जब जब सामने आता है ना, मन मचलता है यार, कोई कारण मिल जाए यार, कोई रीज़न मिल जाए, चलो और 2-4 दिन रुक जाए और। लेकिन जब वो समय नज़दीक आ जाता है, जिस दिन निकलना होता है ना, तो मन को जो है ना, दिल को कठोर बनाना पड़ता है। घर परिवार को नम आँखों से देखते हुए सब बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर कहते चलो अब फिर आएंगे। बोलना चाहे तो बहुत ऐसी बातें, बहुत सी बातें हैं। जब छोटे थे गांव जाते थे तो गांव के सारे दोस्त मित्र बंधु सब एक साथ खेलते वेलते थे। अब जाते हैं ना गांव भाई साहब, तो सुनते ये इधर है, वो वहाँ कमाता है, वो वहाँ गया, वो वहाँ गया। अभी तो ऐसा होता है ना कि कभी हम गांव पहुँचे तो वो ना पहुँचे, वो पहुँचे तो हम ना पहुँचे। खेलना कूदना तो दूर भाई, मिलना भी मुश्किल हो जाता है। क्या